तो दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ नोएडा स्टेडियम और नोएडा स्टेडियम में लगा हुआ है उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला महाकौतिक विंटर कार्निवल, जो कि हर साल नोएडा स्टेडियम में लगता है दिसंबर के महीने में। इस बार भी लगा है 21 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक रहेगा, जिसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। मेले में घुसने के साथ सबसे पहले हमें माता रानी जी के दर्शन हुए, तो हमने माता रानी जी के दर्शन अच्छे से किए। तो भगवती माता के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद हमें मिला एक प्यारा सा स्टेज जो लाइटों से भरा हुआ था। लाइटिंग इतनी अच्छी थी कि यहाँ पे चकाचौंध हो रही थी, मतलब बहुत ही प्यारा था। और बहुत सारे लोग आए हुए थे, यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी थी। वहाँ पे लाइव शो चल रहा था, तो उस शो को हम इंजॉय कर रहे थे। बैठ गए वहाँ पे थोड़ी देर, डांस वगैरह देखा हमने। जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको जाना, संस्कृति के बारे में वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम वगैरह चल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें देखी हमने। काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहाँ पे सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर वहाँ से निकले हम थोड़ा सा आगे, फिर हमें एक प्यारी सी उसी के सामने गजक की दुकान दिखी, जहाँ पे काफ़ी अच्छे गजक थे। काफ़ी अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ थी उत्तराखंड की। देन वहाँ से थोड़ा सा और एक स्टॉल आगे बढ़े तो वहाँ पे एक जैकेट्स की शॉप मिली, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जैकेट्स अवेलेबल थे। लोवर वगैरह सारी चीज़ें वो बेच रहे थे, तो काफ़ी अच्छा था। बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे यहाँ पे। तो सारे स्टॉल पे तो हम नहीं गए, हम दूर से कवर कर लिया कि क्या क्या है यहाँ पे हल्का फुल्का। तो काफ़ी सारे स्टॉल थे यहाँ पे, मेडिसिन के स्टॉल थे, कपड़ों के स्टॉल थे, कैप्स और हैट्स, शॉल, उत्तराखंडी शॉल, उत्तराखंड की वो जो ट्रेडिशनल कैप है उसके काफ़ी सारे स्टॉल थे। देन इसके बाद थोड़ा सा और आगे गए तो आगे जाने के बाद हमें स्पाइसेस, जो उत्तराखंड के मसाले होते हैं, उत्तराखंड की बाकी सारी चीज़ों के स्टॉल मिले। उसके बाद फूड स्टॉल पे आए हम। यहाँ पे एक कॉटन कैंडी मुझे बहुत ही प्यारी लगी, तो कॉटन कैंडी खाया हमने। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद देखिए ये पूरा फूड स्टॉल है, काफ़ी बड़ा फूड स्टॉल लगा रखा है इन्होंने। तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको यहाँ पे। यहाँ पे चाय वगैरह और ये उत्तराखंड के ट्रेडिशनल जो व्यंजन है वो सारे अवेलेबल है यहाँ पे। तो आप भी आइए और इसका लुत्फ़ उठाइए, बहुत ही प्यारा लगेगा आपको। फिर हम थोड़ा सा वापस गए स्टेज की तरफ। स्टेज पे कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ लोगों का सम्मान समारोह हो रहा था, तो उसको हमने थोड़ा सा देखा। तो यहाँ पे सम्मान समारोह चल रहा था, हालांकि हम किसी को जानते तो थे नहीं, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर हम यहाँ से थोड़ी देर देख के फिर निकल गए। फिर आगे गए तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह के शॉप्स थे, वहाँ पे विज़िट किया हमने, देखा पता किया क्या क्या बेच रहे हैं वो। फिर उसके बाद हम लोग आगे सीधा झूले वाले सेक्शन में। तो यहाँ बच्चों के झूले थे, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी। उसके मेले के अंदर जो जनरली मिलता है हमें, वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पे। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें बड़े बड़े झूले भी मिल गए यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छे झूले लगे हुए थे, वो देखने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के बाद हमें एक प्यारा सा क्यूट सा छोटे मिट्टी के बर्तनों की शॉप नज़र आई, जहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे प्लेट्स थे, ट्रे, जार्स, फ्लावर पॉट और सूप के लिए कटोरियाँ वगैरह अवेलेबल थी, जो कि हमें काफ़ी प्यारा लगा। हमने देखा वहाँ पे। फिर वहाँ से आगे बढ़े, फिर हम पान खाए। पान खा के फिर हम वापस आ गए पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया से बाइक उठा के वापस हम लोग घर के लिए निकल गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।